हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्लियर क्लाइंट इंटरव्यू। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। क्लाइंट इंटरव्यू क्लियर करना, जैसे आप एक सर्विस बेस में काम कर रहे हो तो आपको देखा होगा कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट में जाने से पहले आपका एक क्लाइंट इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो कई लोगों को ये पता नहीं होता। जैसे मैं भी स्टार्टअप से सबसे पहले एमएनसी में गया था तो मेरे को इसका आइडिया नहीं था। मैं भी ये सोचता था यार पहले कंपनी के अंदर इंटरव्यू मैंने क्लियर करके अंदर आया, फिर अब दोबारा प्रोजेक्ट के लिए भी इंटरव्यू देना है, पहले ही उन्हीं प्रोजेक्ट के लिए करा लेते। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, पर अब मेरे को काफ़ी आइडिया हो गया है इस चीज़ का कि जब आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो तो आपका क्या होता है, या तो आपको इंटरनल प्रोजेक्ट मिल जाएगा, अदरवाइज आप क्या रहते हो, बेंच में रहते हो। ठीक है, तो आपके क्लाइंट राउंड करवाए जाते हैं और उस क्लाइंट राउंड को आपको क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे कई क्लाइंट राउंड, जैसे कि आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी का अच्छा एग्जांपल दो, जैसे टीसीएस और इन्फोसिस का हम नाम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो अपना खुद का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, दूसरी कई सारी कंपनीज को क्या होता है अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो डेवलपर्स हायर करते हैं या कोई भी और प्रोफाइल के बंदे हायर करते हैं। ठीक है, और जैसे सपोज एक अमेजोन है, अमेजोन को अपना कोई प्रोडक्ट बनवाना है या ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो हायर कर सकती है या अपना प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को क्या करती है, आउटसोर्स कर सकती है। तो वहीं पे जैसे इन्फोसिस के पास वो प्रोजेक्ट आया है और फिर उसके लिए वो अपने क्या करते हैं, जितने भी उनके पास रिसोर्स है, डेवलपर्स है, उनका इंटरव्यू करवाते हैं। और ये जनरली जो इंटरव्यू लिया जाता है वो दूसरी कंपनी जिसका प्रोडक्ट है उस कंपनी के ही डेवलपर्स वो इंटरव्यू लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उस कंपनी का कोई बड़ा सीनियर आके, कोई सीईओ आके इंटरव्यू ले रहा है, उस कंपनी का जो डेवलपर होगा या फिर कोई सीनियर डेवलपर होगा वो इंटरव्यू लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है भाई, आपका इस इंटरव्यू से पहले भी एक इंटरव्यू, आपका इंटरनल इंटरव्यू कंपनी का, जैसे कोई हमारी जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस का ही एक टीम लीड या फिर कोई सीनियर मैनेजर आपका पहले इंटरव्यू लेगा। ठीक है, कि वो देखेगा भाई आपको क्लाइंट पे भेजा भी जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद जाके ही आपका क्लाइंट इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने कंपनी के अंदर एंटर करने के लिए इंटरव्यू दिया। ठीक है, जो भी 2-3 राउंड जो भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप बेंच में आ गए, फिर आपको प्रोजेक्ट लेने के लिए पहले भी आपको अपना इंटरनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके आपका क्लाइंट राउंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कई बार ऐसे कई राउंड्स नहीं भी होते, कई इजीली मिल जाता है, कई डायरेक्ट पहले ही सबसे पहले राउंड में ही क्लाइंट करवा देते हैं। तो ये डिफर करता है, पर जनरल सिनारियो यही रहता है कि भाई आप पहले आ रहे हो, कंपनी के एंटर आ रहे हो, तो आपको पहले जो भी राउंड हो उसमें क्लियर करके आप एंटर करोगे कंपनी के अंदर, जैसे टीसीएस इन्फोसिस। फिर उसके बाद जाके आपका क्या होगा, इंटरनल कोई क्लाइंट से पहले इंटरनल कोई इंटरव्यू होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके आपका एक्चुअल क्लाइंट राउंड होगा। ठीक है, तो ये कुछ सीन्स रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है भाई, जो भी आपने कंपनी के अंदर, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर जब एंटर करते हो तो उसका जो इंटरव्यू होता है और जो आप इंटरनल उसी कंपनी का और बाद में भी जो इंटरव्यू होते हैं वो जनरली सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू जो आप एक्चुअल क्लाइंट राउंड पे जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी। आपको ये भी समझ आ गई कि भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे काम करती है, सर्विस बेस्ड कंपनी कैसे काम कर रही है। अब यहाँ पे आ जाता है कि भाई ऐसे क्लाइंट राउंड को क्लियर कैसे करा जाए। अब ये होता है कि जनरली आप भी जिस भी प्रोफाइल के जा रहे हो उसी प्रोफाइल पे आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जैसे आप सपोज मैं रिएक्ट पे काम करता हूँ, तो रिएक्ट डेवलपर आप जब हायर होते हो तो सबसे पहले आप उसी इंटरव्यू देते हो, फिर आप थोड़े बहुत डीएसए के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और फिर जब आपका इंटरनल उस क्लाइंट से पहले भी होता है तो आपको कई सारे बंदों ने पहले भी इंटरव्यू दे रखा होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो शेयर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर पहले प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, अब आप जा रहे हो भाई एक रिएक्ट डेवलपर या कोई भी और प्रोफाइल जावा डेवलपर, तो आप भाई एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब वो क्लाइंट राउंड से पहले जब आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, आपको भाई हैंड्स ऑन होना चाहिए किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, कि आपने भाई स्क्रैच से उस प्रोजेक्ट पे काम कराओ या आपने छोटा मोटा जैसे भी प्रोजेक्ट आपने खुद से बनाया हो, कैसे एपीआई कॉल हो रही है, कैसे आपका क्या बोलते हैं डेटाबेस में एंट्री जा रही है, या जैसे भी आप फ्रंट एंड में हो तो कैसे आप रिएक्ट में हुक्स यूज़ कर रहे हो, सारी सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको, क्योंकि तभी आप बेटर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो क्लाइंट इंटरव्यू में। क्यों कि क्लाइंट जो इंटरव्यू होता है वो जनरली थोड़ा टफ होता है। ठीक है, अब आती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हायर कर रहा है आपको, जो भी उस कंपनी का सीनियर डेवलपर है, तो वो आपका पूरा अच्छा सा खंगालेगा आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या नहीं आती। वो आपसे ये जानने की कोशिश करेगा कि भाई आपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करा भी है कि नहीं करा, आप कैसे उस प्रोजेक्ट में सारे के सिनारे, आपको लो लेवल डिज़ाइन भी पूछ सकता है। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं सिस्टम डिज़ाइन पूछ सकता है, और उसके अलावा फिर वो आपसे पूछ सकता है कि भाई डीएसए क्वेश्चन भी पूछ सकता है अच्छे लेवल के, पर कई बार इग्नोर भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। ठीक है, फिर वो आपसे उस प्रोफाइल के अराउंड सारी की सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है,
अब ये चीज़ तो हो गई एक प्रोफाइल पर। कई बार ऐसा केस आता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप गए, जैसे आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको क्या मिल रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर का रोल मिल रहा है, ठीक है। तो अब जब ये फ्रंट एंड डेवलपर का आपको रोल मिल रहा है और आपका मैनेजर कह रहा है कि आपको कर लो आप, तो बढ़िया ही है क्योंकि आपको उनको तो क्लाइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस रोल पे जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक रोल है, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए गए पर आपको उतना अच्छा नहीं गया, पर आपको किसी पर्टिकुलर दूसरे रोल के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू आपको उसको पसंद आया पर उस स्पेसिफिक रोल के लिए ना पसंद आया हो, तो इस केस कई सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं। तो उस केस में वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना, आप या फिर आपको अपनी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे ही रहना है। तो ये भी एक सिनारियो रहता है। और जनरली जो क्वेश्चंस इंटर्न क्लाइंट से पहले जो दिए जाते हैं आपको, तो वो जनरली आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। वो या फिर आप अगर आपको नहीं भी दिया जा रहा तो आप तो टीम लीड से बात करके या मैनेजर से बात करके आप बोल देना कि आप इससे पहले जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ है या जिन जिन एम्प्लॉय से इंटरव्यू हुआ है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक बेटर रहती है आपके पास। उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ये आपका क्लाइंट राउंड के लिए इंटरव्यू का मैंने बता दिया, एक प्रोजेक्ट जरूर बना लेना और इस क्वेश्चन तैयार कर लेना। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप, मेरे भी काफ़ी सारे क्या बोलते हैं, पहले क्लाइंट इंटरव्यू में फेल हुआ था, फिर एक्चुअल में जाके फिर मेरा एक जाके क्लाइंट वो हुआ, क्लियर हुआ। पर सेम ही सिनेरियो रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई वो क्लाइंट अलग चीज़ें पूछ रहा है और आप कुछ अलग प्रोफाइल के लिए हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं होता, जो आप पहले किसी प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वही आगे भी होगा। तो होपफुली आपका भी क्लाइंट राउंड क्लियर हो जाए और आपका भी बढ़िया से काम हो जाए। फिर क्लाइंट में जाने के बाद काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं अगर वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट है तो, ठीक है। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।